अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा कोर शेल नैनो पार्टिकल्स पर है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सारों की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री देख ली और अब हम एक वन बाय वन हर एक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो कोर शेल नैनो पार्टिकल्स पर है, जिसके हम सिंथेसिस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स होते हैं ये नैनो मटीरियल्स, नैनो स्ट्रक्चर मटीरियल्स ही कहलाते हैं, यही क्लास में आते हैं। और आजकल इसमें ये बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं क्योंकि इनकी बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इनकी आजकल साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो कोर शेल नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये मेटल के नैनो पार्टिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनियम है, पैलेडियम है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं इनकी बल्क के प्रॉपर्टीज़ से। जैसे कि अगर खाली गोल्ड की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कोर शेल नैनो पार्टिकल गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के मुकाबले में फ़र्क होंगी। ये जो हमारे पास मेटल कोर शेल नैनो पार्टिकल होते हैं ये साइज इंड्यूस्ड क्वांटम साइज इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट रखते हैं और सरफेस इफेक्ट उनका बहुत प्रोमिनेंट होता है। और ये जो है हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट एडवांटेजेस, बहुत सारे फंक्शंस, एप्लीकेशंस है, स्पेशली सेंसर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कैटालिसिस में। अगर हम पॉलीमर्स को या सेमीकंडक्टर कोर शेल्स की बात करें है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनके ऊपर, मतलब वो अट्रैक्शन ग्रैब कर रहे हैं ये और एक न्यू क्लास ऑफ मटेरियल्स के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है, जो कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स की अगर हम बात करें या ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक्स की अगर हम बात करें, सेंसर्स की बात करें या ऑर्गेनिक फील्ड के ट्रांजिस्टर्स की बात करें, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। अच्छा, इसका एडवांटेज ये भी है कि लो कॉस्ट है, ईजी डिवाइस फैब्रिकेशन हो जाती है, आसानी से हम डिवाइस फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका जो डिजाइन और सिंथेसिस होती है वो बहुत नोवेल है कोर शेल नैनो मटेरियल्स की, नैनो स्ट्रक्चर्स की, पॉलीमर्स के साथ। और ये जो है हमारे पास इनके अंदर मोबिलिटी हाई होती है। और ये जो है हमारे पास पॉलीमर सेमीकंडक्टर रिसर्च में आजकल बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी किया जा रहा है। कोर शेल नैनो पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर होता है बहुत टिपिकल से स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का होता है कि हमारे पास अंदर एक स्फीयर होता है, बाहर एक स्फीयर होता है। बायस्फीयर मटेरियल्स, बायस्फीयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनर कोर स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एक आउटर स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स के भी हो सकते हैं। अच्छा, जो कोर शेल नैनो स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनकी क्लासेस पर, जो डिपेंड कर रही होती है इसके इनर और आउटर शेल्स पर। अगर ये दोनों ही इनर एंड आउटर इनऑर्गेनिक के हैं तो ये इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। और अगर आउटर और इनर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का है तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कहलाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टाइप्स कार्बन शेल नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स हमारे पास या नैनो स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। डिपेंड करता है कि इसकी जो दो शेल्स, अंदर का कोर और बाहर का शेल जो है वो किस मटेरियल से बना है, उस बेसिस पर इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिफरेंटली हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। अगर हम इसकी बात करें तो इसके डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट थिकनेस भी हो सकती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइजेस, शेप्स एंड थिकनेस हमारे पास इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये जो इसकी डिफरेंट मोर्फोलॉजीज हमारे पास मौजूद होती हैं, ये हमारे पास स्फेरिकल हो सकते हैं, सेंट्रिक हो सकते हैं, इसेंट्रिक हो सकते हैं, स्टार लाइक हो सकते हैं, ट्यूबुलर इन शेप हो सकते हैं। तो इनकी शेप्स वेरी कर सकती हैं। अच्छा, अगर हम मेटल कोर नैनो शेल्स या नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो ये हमारे पास साइज इंड्यूस क्वांटम साइज इफेक्ट दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट और सरफेस इफेक्ट दे रहे होते हैं। और ये जो है हमारे पास इसके डिफरेंट एडवांटेज होते हैं। ऑन द बेसिस हम इसको डिफरेंशिएट भी कर, डिफरेंट इसके साइजेस और शेप से इसकी थोड़ी थोड़ी उस पर फर्क आ रहा होता है। नैनो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली हम इसको 6 टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या तो ये मेटल कोर और डिफरेंट मेटल शेल्स के होंगे, या ये मेटल कोर एंड नॉन मेटल शेल्स के होंगे, या ये मेटल कोर एंड पॉलीमर शेल्स के होंगे, या नॉन मेटल कोर और नॉन मेटल शेल्स के होंगे। इसी तरह पॉलीमर कोर एंड नॉन मेटल शेल्स और इसी तरह पॉलीमर कोर एंड पॉलीमर शेल्स। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इनर एंड आउटर जो हमारे पास स्फीयर्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। इनर जो कोर है और जो आउटर स्फीयर है वो किस चीज़ का है, क्या वो ऑर्गेनिक के हैं, क्या वो इनऑर्गेनिक के हैं, वो मेटल के हैं, वो पॉलीमर के हैं, वो किस चीज़ के हैं। इसी बेसिस पर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के मौजूद होते हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनर और आउटर शेल्स डिफरेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो अंदर एक पूरी कोर सी है और बाहर एक शेल सा मौजूद है। अगर आप उस शेल को क्रैक करके देखें तो अंदर आप लोगों को इसकी प्रॉपरली कोर नजर आ रही है। तो सिमिलरली ये हमारे पास इसी तरीके के होते हैं जिस तरीके से इनर कोर होता है, आउटर शेल होता है, और ये दोनों जो है वो आपस में कंप्राइज करते हैं और कोर शेल नैनो पार्टिकल्स या कोर शेल नैनो मटीरियल्स बन जाते हैं। वो
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ले लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास, अगर हम उसकी थर्मल की बात करें, उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास लो नैनो पार्टिकल वॉल्यूम फ्रैक्शन के हिसाब से भी होती हैं, और ये वाटर सॉल्युबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही होती है, और ये हाइपर ब्रांच कॉन्जुगेशन पॉली इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज भी रखती है। और इसके अंदर हमारे पास डबल लेयर आर्किटेक्चर होता है ना, क्योंकि एक हमारे पास इनर कोर होती है और एक आउटर शेल होता है। इसके अंदर चूंकि डबल लेयर आर्किटेक्चर होता है, तो ये हमारे पास इस कॉम्बिनेशन की वजह से हम इसको डिफरेंट, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में भी बताया कि हम इसको डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हिसाब से भी बना सकते हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर फिर हमारे पास एप्लीकेशंस भी बढ़ती चली जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी सिंथेसिस के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, और हम इसकी सिंथेसिस बहुत डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, और मुख्तलिफ मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो कोर शेल नैनो पार्टिकल। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें अप कन्वर्जन प्रॉपर्टी जो है वो बहुत रिमार्केबल प्रॉपर्टी टाइप इसको कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ले जाती है। इसका मतलब है कि वो लॉन्गर वेवलेंथ से, यानी कि लेस एनर्जी से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है, तो मतलब हायर एनर्जी की तरफ मूव कर जाती है, और ये हमारे पास अप कन्वर्जन प्रॉपर्टी कहलाती है। जो अप कन्वर्जन की इंटेंसिटी होती है नैनो पार्टिकल्स की, वो एक्वस एनवायरनमेंट्स में अगर हम देखें, वो हमारे पास उसको स्क्विंचिंग करने की एबिलिटी भी रखती है। और अगर हम इसको ओरिजिनल नैनो पार्टिकल के हिसाब से इसको देखें, तो डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखें, तो उस हिसाब से एक्वस एनवायरनमेंट में ये क्विंचिंग की एबिलिटी भी रखती है। और ये हमारे पास हाई एनर्जी वाइब्रेशनल मोड्स की वजह से होती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और ये हमारे पास जो कोर शेल नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करने में, उसको उसको फोटोफिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में, इन सब में भी हेल्प करती है। ये हमारे पास अप कन्वर्जन प्रॉपर्टी ऑफ कोर शेल नैनो पार्टिकल कहलाती है। इसके अंदर हमारे पास आती है कंडक्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास इजीली कोट किए जा सकते हैं पॉलीमेरिक शेल से, क्योंकि ये जो आपके पास कोटेड नैनो पार्टिकल्स हैं, कोर शेल नैनो पार्टिकल्स हैं, इनका इनर और आउटर जो है वो डिफरेंट होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इसको आउटर पॉलीमर शेल से इसको हम कोट करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक लेयर बाय लेयर असेंबली मौजूद होती है, और ये हमारे पास पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे हम इसको सर्व करवा सकते हैं। और ये जो यहाँ पर इसकी जो कोलैटरल डिस्पर्जन एबिलिटी होती है वो इन्हेंस हो जाती है पॉली इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशंस में। इसके अलावा इसकी जो काउंटर लेंथ होती है पॉली इलेक्ट्रोलाइट चेन की, वो और जो हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ होती है, ये सब इसके ऊपर बहुत डिपेंड, इसकी कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को इन्हेंस कर रही होती है। जो कोर शेल नैनो कंपोजिट्स हैं वो हमारे पास कंडक्टिविटी भी अच्छी रखते हैं, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर पे भी अच्छी कंडक्टिविटी दे रहे होते हैं। और ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं इवन इन कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन वैसे हमारे पास बिल्कुल भी वो नहीं है, कंडक्टिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम इसके कोर शेल नैनो पार्टिकल बना लें तो दे आर कंडक्टिंग, और वो जो है इसके अंदर ये बहुत प्रोमिनेंट हमें इसकी प्रॉपर्टी मिलती है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। इवन कार्बन में बहुत प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि अदरवाइज तो कार्बन कंडक्टिंग नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास के अंदर हाई डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है, और इसके अलावा हम इसको इलेक्ट्रोड सिस्टम्स में, इलेक्ट्रोड मटेरियल में, सुपर कैपेसिटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी कंडक्टिविटी है नैनो कंपोजिट्स की, जिनमें ये इसको हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और इसको कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज इसको मिल रही होती हैं, और ये कोर शेल नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो कंडक्टिंग बिहेवियर रखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो कोर शेल नैनो पार्टिकल हैं वो ऑर्गेनिक के भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक के भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक के होंगे तो कार्बन के बना लेंगे, और इनऑर्गेनिक के होंगे तो डिफरेंट मेटल्स के बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर दोनों तरीके के बन सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, जो सरफेस मॉडिफिकेशन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इसके मौजूद होती हैं। ये इसके अंदर हमारे पास अगर हम इसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज की बात करें, तो वो हमारे पास बायोकम्पैटिबल है, और ये खुद भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के तौर पर सर्व करता है। फेस फंक्शनलाइजेशन होती है इसकी प्रॉपर्टी जो है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है कि हम कोर शेल नैनो स्ट्रक्चर्स को अचीव कर सकें, और ये इसकी सरफेस फंक्शनलाइजेशन प्रॉपर्टीज की वजह से मुमकिन होता है। इसकी माइसिलस प्रॉपर्टी भी होती है। माइसिलस प्रॉपर्टीज जैसे कि मोस्टली सर्फेक्टेंट्स में होती है, कि वो एडहेयर हो सकते हैं अपने मोनोमर्स को एडहेयर करके किसी एक खास फंक्शन में अरेंज कर लेते हैं, और वो जिस पॉइंट पर अरेंज होते हैं वो इसकी माइसिल कहलाता है। सिमिलरली जो है बस कोर शेल नैनो पार्टिकल्स उनके अंदर माइसिलर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पीएच
रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और पीएच को रिस्पॉन्ड कर सकता है। थर्मो रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, थर्मली इंडिकेट कर सकता है। और मोर ओवर इसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और कैटालिटिक बिहेवियर्स भी मौजूद होते हैं। शेल नैनो सिंथेसिस की बात करें तो ये सबसे पहले हमारे पास इमर्जेंट पॉलीमराइजेशन जो हमारे पास पार्टिकल्स की गई थी और वो हमारे पास अराउंड 100 से 300 नैनोमीटर पर बने थे और उसको हमने ऑब्जर्व किया था स्टेम के ज़रिए उसके नैनोमीटर्स को, और फिर उसको हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में उसको कोर शेल सिंथेसिस करवाई थी, कोटिंग करके उसकी पीबीएम करके पार्टिकल उसके हिसाब से पार्टिकल्स को हमने पॉलीएनिलीन से हमने उसको कोट करवा दिया था। और ये जो है हमारे पास लो पीएच पे सिंथेसाइज किए गए थे। ये हमारे पास इनके जो पॉलीमेरिक स्टेबलाइजर्स थे और ये जो हमारे पास डिसॉल्व हो सकते थे सस्पेंशन में, और ये हमारे पास ऑब्जर्व हो सकते थे ऑन टू द पार्टिकल्स। ये हमारे पास जो पहली फर्स्ट कोर शेल नैनो पार्टिकल्स बिफोर सिंथेसाइज किए गए थे इनिशियल फेजेस पर, ये इस तरीके से हमने इसको सिंथेसाइज किया था। एज इसकी जो सिंथेसिस का मेथड है वो आप टॉप डाउन अप्रोच के जरिए भी इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं और बॉटम अप अप्रोच के जरिए भी इसकी सिंथेसिस की जा सकती है। इसकी सिंथेसिस दोनों ही तरीके से पॉसिबल है। हम जो कोर शेल नैनो कॉम्पोजिट्स की बात करें तो ये टॉप डाउन अप्रोच के जरिए भी इसको हम पॉसिबली फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल कंट्रोल्स के जरिए माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में टॉप डाउन अप्रोच में डिटेल में डिस्कस किया है और मैंने आपको टॉप डाउन अप्रोच डिटेल में बता दी है। इसमें हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं बल्क मटेरियल्स की, ताकि हम अपना डिजायर्ड नैनो मटेरियल हासिल कर सकें एक खास पर्टिकुलर शेप और साइज का। जबकि हम बॉटम अप टेक्निक के अंदर इसमें वैसे मोस्टली बॉटम अप टेक्निक को प्रेफर किया जाता है, और वैसे भी ओवरऑल जब हम नैनो की सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो बॉटम अप टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो आपकी मर्जी के डिजायर्ड पार्टिकल को फॉर्मेशन में ज़्यादा फेवर कर रही होती है, ज़्यादा ईजीली आप उससे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इसमें मटेरियल्स को हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए, जब हम बॉटम अप अप्रोच के जरिए जा रहे होते हैं, और उसके जरिए हम बॉटम अप सिंथेसिस में भी कोर शेल नैनो सिंथेसिस को फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि हमने गोल्ड, प्लेटिनियम और पैलेडियम के जो कोर शेल नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, नैनो मटीरियल्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। जो मेटल कोर शेल नैनो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास साइज इंड्यूस क्वांटम साइज इफेक्ट रखते हैं, और ये जो है हमारे पास इनकी बहुत सारे एडवांस फंक्शनल एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि सेंसर्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कैटालिसिस में है, पॉलीमर और सेमीकंडक्टर कोर शेल्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा वो क्लास है जिसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, न्यू मटेरियल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। इसके अलावा हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड्स में वो हेल्प करती है, सेंसर्स में, ऑर्गेनिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में, क्योंकि इसकी जो हमारे पास एडवांटेज है वो हमारे पास लो कॉस्ट भी मतलब इजीली फॉर्मेशन हो जाती है सस्ते में, और हम इससे इजीली डिवाइस फैब्रिकेशन भी कर सकते हैं। डिवाइस फैब्रिकेशन एबिलिटीज इसके अंदर मौजूद होती हैं, और इसका जो डिज़ाइन और सिंथेसिस होती है हम इससे डिफरेंट नोवेल नैनो कोर शेल नैनो कॉम्पोजिट्स, नैनो मटेरियल्स, नैनो स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स के साथ फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोर शेल नैनो पार्टिकल्स हैं, हम जैसे कि ये सारे मेथड भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम इसको हाइड्रोथर्मल मेथड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, सॉल्वोथर्मल से भी, सोल जेल मेथड से भी, इमर्जन पॉलीमराइजेशन से भी, माइक्रो इमर्जन मेथड से भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, और मोस्टली अभी इन चीज़ों से इन मेथड से इसको सिंथेसाइज किया जा रहा है। और ये जो है हमारे पास जो सिंथेसिस के टेक्निक्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो मॉर्फोलॉजीज हैं, वो मॉडिफिकेशन के मरहले से गुजर ही रही हैं और वो मॉडिफिकेशन की तरफ जा रही हैं। लेकिन अभी जिन जिन मेथड से इसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, जो रिपोर्टेड मेथड्स हैं, वो यही हैं जो अभी हमने डिस्कस कर दी। अगर हम कोर शेल नैनो सिंथेसिस की नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बल्क से, जैसे कि मोस्टली नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ बल्क से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं अपनी बल्क के मुकाबले में। तो इसी तरीके से जो कोर शेल नैनो पार्टिकल्स हैं वो भी उनकी भी बहुत सी एप्लीकेशन है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत डिफरेंट हैं। ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ड्रग डिलीवरी में, इसके अलावा हम इससे मुख्तलिफ तरीके से डिवाइसेस में, टिश्यू इंजीनियरिंग में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर शेल जो नैनो कॉम्पोजिट्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रेंज की
उनकी एप्लीकेशंस हैं, ना सिर्फ केमिस्ट्री में बल्कि बायो साइंसेज में भी उसकी एप्लीकेशंस हैं, और मटीरियल साइंसेज में उसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो जिसके जरिए हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट मटीरियल्स की इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं। और इसके अलावा जो कोर्स नैनो कॉम्पोजिट्स की बात करें, नैनो मटीरियल्स की बात करें, वो हमारे पास बायोलॉजिकल डेवलपिंग में और मेडिकल एप्लीकेशन में भी इसका बहुत काम हो रहा है। और जो हमारे पास सोशल मटीरियल्स की अगर हम बात करें तो बायोकम्पैटिबिलिटी भी रखती है, सेफ्टी भी इसके अंदर मौजूद है और सरफेस फंक्शनलाइजेशन भी होती है। तो इस वजह से हमारे पास हम इसको इन विट्रो और इन विवो दोनों तरीके के एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीवरी की बात करें तो ये हमारे पास ड्रग डिलीवरी में इसका बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मौजूद है। पॉलीमर कोर शेल नैनो कॉम्पोजिट जो हैं वो हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसको हम कंप्यूटर सिमुलेशन में इस्तेमाल करके चेक भी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे पास सॉइलिंग ऑन ड्रग रिलीज रेट्स पर है। पॉलीमर कोर शेल नैनो कॉम्पोजिट जो हैं वो हमारे पास ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इनकैप्सुलेट हो जाते हैं कोर के अंदर, और जिसकी वजह से जब ये हमारे पास शेल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस किसी लेक्चर में बताया था कि हम इस तरीके से मेडिसिन को किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन है या हमारी जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है वो उसको देख ना सके और वो उसको पास कर दे। इस तरह इसका जो कोर है, इसकी जो शेल है वो पास हो जाती है और कोर से आपकी मेडिसिन जो है वो ड्रग डिलीवरी का मेथड परफॉर्म कर देती है। ये एक बहुत एलिगेंट अप्रोच के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और ये जो हमारे पास क्या है, इसके ज़रिए हम अपनी इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, इसकी कंडीशनिंग, पीएच और इसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ और इन सब को यूज़ करते हुए ड्रग रिलीज के सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारी इसकी बायोमेडिकल में भी बहुत एप्लीकेशंस हैं, और इसकी जो हमारे पास कोर्शल नैनो कॉम्पोजिट्स की या नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो वो ड्रग कैरियर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिससे हम सस्टेनेबल रिलीज दे रहे होते हैं। सस्टेनेबल रिलीज से ये होता है कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप दिन में 3 टाइम मेडिसिन खाएं, तो वाइस वर्सा ये भी आता है कि आप मेडिसिन खा लें और वो 3 टाइम खुद ही उसको रिलीज़ करवा देगी। तो ऐसी भी मेडिसिन आ रही हैं, और इसके अलावा ये सस्टेनेबल रिलीज़ करवाती है, ग्रेजुअली टाइम टू टाइम ये उसको रिलीज़ करवा रही होती है आपकी ड्रग को बॉडी के अंदर। तो इस तरह हमारी जो ड्रग अपटेक है या जो हमारी ड्रग रिलीज प्रोफाइल है वो हम चेंज कर सकते हैं कोर शेल की स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग के जरिए भी। तो इस तरीके से हम अपनी जो बायोमेडिकल में भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं। इसके अलावा सरफेक्टेंट फ्री सेल्फ असेंबलिंग आयरन नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास कोर शेल नैनो क्रिस्टल्स जो हैं ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक ड्रग मॉलिक्यूल्स में हम इस्तेमाल हो रहे हैं, कैप्सुलेटेड हो रहे हैं, उनको रख उनके ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसकी हमारे पास अगर हम कोर शेल नैनो क्रिस्टल्स नैनो पार्टिकल्स की बात करें, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है कैंसर सेल्स के अगेंस्ट। इसकी मॉलिक्यूलर बायोइमेजिंग में भी नैनो कॉम्पोजिट्स या कोर शेल नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो उसका काम, उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। इसी तरह से कुछ एप्लीकेशन फोटो सेंसिटिव एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये इम्यूनो लेबलिंग में भी इस्तेमाल होता है, इमेजिंग में इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को लेबल करना चाह रहे हो ताकि ये आप पाथवे या कोई पूरा रूट समझाया जा सके, तो उसमें भी इस्तेमाल हो रही है। कैंसर ट्यूमर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि जो कैंसर की मसला होता है वो इसकी जो ट्यूमर होता है ये फैलता है। और दूसरी बात ये, जब आप इसके ऊपर मेडिसिन डालते हैं तो मेडिसिन इर्द गिर्द के सही हेल्दी सेल्स को भी मार देती है। तो अगर आप ऐसी ड्रग डिलीवरी करवा रहे हो कि वो किसी पर्टिकुलर सेल को ही किल करे, तो ऐसे में ये कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन है कि आपकी जो ड्रग है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल को ही किल कर रही हो। तो इसलिए ये जो हमारे पास कोर्शल, अगर हम इसकी बात करें तो ये कैंसर ट्यूमर ट्रीटमेंट में भी बहुत इस्तेमाल हो रही है। ये पर्टिकुलर ऑन टारगेट काम करती है, ये उसी को किल करती है जिसकी जो इन्फेक्टेड सेल होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट नैनो कोर शेल नैनो पार्टिकल्स। आज हमने इसकी डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे पार्टिकल की डिटेल डिस्कशन को इंशाल्लाह देखेंगे। ये हमारे पास कोर शेल नैनो पार्टिकल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, राइट फ्रॉम स्ट्रक्चर टिल एप्लीकेशन।